प्रेम शुक्ला जी, चलिए अगर इस अरविंद मोहन जी के आकलन को सही माना जाए कि मुस्लिम वोट नहीं मिल रहा था, इतना माइनॉरिटीज के लिए करने के बाद, टोपी पहनने के बाद और बाकायदा तमाम उनके आयोजनों में जाने के बाद, तो नीतीश बाबू ने भी वही संदेश दिया जो एक समय पे गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी दे चुके हैं। क्या फर्क पड़ गया? उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने, योगी जी का लाइन एंड लेंथ क्लियर है, क्या फर्क पड़ गया? तो इस बात को स्वीकार करने में क्या दिक्कत है कि साफ तौर पर नीतीश बाबू ने एक संदेश दिया है इनकार करके कि नहीं मैं नहीं पहनूंगा टोपी, आप ही पहन लीजिए? क्या दिक्कत क्या है इसको स्वीकार करने में? देखिए, ये तो नीतीश कुमार जी बता सकते हैं कि उनको दिक्कत है या नहीं है। और दिक्कत है ये भी जो है, मुझे लगता है कि छिद्रान्वेषण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने वो टोपी जिस आदर के साथ अपने मंत्री जमा खान को पहनाई और उसके बाद उस मदरसा बोर्ड के कार्यक्रम में जिस तरह की तालियां बजी हैं, उस मदरसा बोर्ड के उस कार्यक्रम में अधिकांश तो मुस्लिम हजरात ही थे। और उस कार्यक्रम में उपस्थित मुस्लिम हजरात ने अगर श्रीमान जमा खान को श्रीमान नीतीश कुमार के हाथों टोपी पहनाने पर जबरदस्त तालियां बजाई, इसका मतलब श्रीमान नीतीश कुमार के कंडक्ट को वहां से समर्थन मिला है। तो इसमें जो है गैर सेकुलर बात क्या है, मुझे कृपा करके बताइए। नहीं, दूसरी एक बात सुनिए प्रेम जी, खबर ये भी है कि वहां पर कुछ मुस्लिम नाराज भी हुए हैं, बाकायदा उन्होंने इसका आक्रोश भी जाहिर किया है। तालियां जमा खान साहब को टोपी पहनाने पर बजी हैं, लेकिन गुस्सा फूटा है नीतीश बाबू के टोपी न पहनने के लिए इनकार करने पर। तस्वीरें लगातार स्क्रीन पर चल रही हैं। सुना है, गुस्सा फूटते हुए देखा नहीं है। नहीं, हमने तालियां तो बजते हुए सुन रहा था, गुस्सा फूटते वाला स्वर सुनाई नहीं दिया है। हो सकता है कि जी न्यूज ने सुना हो, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सवाल एक विरोध का हंगामा अगर सुनना हो तो मैं सुनवा देता हूं करके। नहीं, वो होगा, हो सकता, मैं आपको कोई चुनौती नहीं दे रहा हूं। लेकिन टोपी ना पहनाने पर मुझे कृपा करके मुझे बताइए ना कि जब तक टोपी नहीं कोई पहनेगा सेकुलर नहीं होगा। एक नया मानदंड है। यानी आपके पैनल में एक मुस्लिम हजरात बैठे हुए हैं, श्रीमान मुमताज आलम। अब मुमताज आलम टोपी पहने हुए हैं, अब वो सेकुलर तभी होंगे जब चंदन लगाएंगे। अगर प्रेम शुक्ला के लिए, प्रेम जी, मैं एक प्रदर्शनकारी की आपको बात सुना देता हूं, उसके बाद आप अपनी बात पहनना अगर हमारा मानदंड है। इस व्यक्ति की बात सुनिए। कह रहे हैं बीजेपी में जाकर लोगों को मूर्ख बना रहे हैं नीतीश बाबू, ये प्रदर्शनकारी एक मुस्लिम कह रहा है। प्रेम जी, ये तालियां सैकड़ों की बजी और जो है आक्रोश एकाध का व्यक्त हो रहा है। ये आक्रोश जो आप सुना रहे हैं, ये कोई एक हजरत है जो तालियां बजी, सामूहिक बजी। नहीं, कृपा करके मुझे बताइए ना कि अगर सेकुलर बनने के लिए एक हिंदू को टोपी पहनना आवश्यक है, तब तो सेकुलर बनने के लिए मुसलमानों को चंदन लगाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मुस्लिम नेताओं को चंदन लगाना जरूरी है। लगाता है, वोट जिसको चाहिए वो चंदन भी लगाता है। नहीं दिखा मुझे कोई मुसलमान आज तक जो है नेता, मैं बड़ा नेता अरविंद जी, मैंने किसी को नहीं देखा चंदन लगाते हुए। यहाँ अभी मुमताज जी आपके स्टूडियो में बैठे हैं, इनको चंदन लगा के भेजिए ताकि ये सेकुलर सिद्ध हो जाए। नहीं, देखिए, सारे बंगाल का दुर्गा पूजा देख लीजिए। अरविंद जी, मैं आता हूं। मुमताज भाई, अब क्योंकि डिबेट का सिक्का आपकी तरफ उछाल दिया प्रेम जी ने, तो मैं आप ही से पूछ लेता हूं कि क्या चंदन लगाने में आपको कोई गुरेज है? और दूसरी बात, क्या आप भी इस प्रदर्शनकारी की तरह ये मानते हैं कि नीतीश बाबू ने अगर टोपी नहीं पहनी तो वो सेक्युलर नहीं रहे, जबकि उन्होंने माइनॉरिटीज के लिए क्या क्या किया है अभी सत्य प्रकाश जी गिना चुके हैं? देखिए, मैं आपको मुस्कान जी बताऊं, एक तो कि सियासत में एक एक अमल जो है वो बड़ा मायने रखता है, एक एक चीज। और ये अभी कह रहे थे ईद की बात, अरे नीतीश कुमार तो अभी बीजेपी के साथ हैं, कल सुबह बीजेपी के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे कुछ पता नहीं होता ना। बात ये है वो कब बदल लें, तो इसलिए अभी उनको शायद ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा वोट तो बीजेपी को चला जाए, लेकिन बीजेपी का वोट कहीं ऐसा ना हो हमें ना मिले।
तो बीजेपी का वोट भी हमें ना मिले और मुस्लिम वोट भी ना मिले तो हम तो बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। तो ये उनके अंदर देखो डर है और वो फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और इसी में ये चूक हो गई, इसी में चूक हो गई। अब ये माने या ना माने, नंबर एक। नंबर दो ये कि इसी शो में आप जो प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं, इसी शो में हमने होली भी खेली, इसी शो में और जो टीका चंदन ये सब हमने कभी गुरेज नहीं किया। क्यों? क्योंकि जिस माशरे में, जिस माहौल में हम रहते हैं, अगर वहां पे मान लीजिए, और मैं अभी मुझे पता है मैं ये टोपी रखी हुई है, हाँ, और टोपी रखी है। और अभी मैं अगर ये टोपी जाकर के पहनाऊंगा तो पहले इजाजत ले लीजिए उनसे, नहीं पहन लेंगे इसमें। अगर आप मुझे सम्मानित कर, सम्मानित, बिल्कुल सम्मानित ये बिल्कुल, टोपी रखी है, सम्मानित तो करिए इसलिए आपको देखिए ये कहीं कोई और इस चीज और मैं चाहता हूं कि ये सम्मान मैं आपका भी करूं, क्योंकि आप एक और टोपी लगा के सम्मानित महसूस करिए। अच्छा, नीतीश बाबू ने ये किया। क्योंकि मैं अब एक बात कही दूं, मैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति और इस माटी में पले तमाम सांस्कृतिक वेशभूषा, उसमें पलने वाले तमाम पर्व त्योहार, उसका दिल से आदर करता हूं, किसी का कोई अनादर नहीं है। लेकिन एक सवाल बहुत बड़ा है कि क्या जो लोग ये अपनी निजी इच्छा से आपको सम्मान कर रहे हैं, मैंने भी आपको सम्मानित किया, जो जमा खान साहब को नीतीश कुमार जी ने सम्मानित किया, नहीं समझिए, नीतीश कुमार जी का मकसद जमा खान साहब को बिल्कुल सम्मानित, लेकिन एक बार पहन लेते। आपको एक बात और बता दूं, आपने चूंकि टोपी, देखिए टोपी चूंकि मस्तक के ऊपर लगता है तो सम्मान है। मुझे कोई माला पहनाने आता है ना जनता के बीच, मैं वो माला उन्हीं को पहनाता हूं, क्योंकि वो जनता जनार्दन है, मालिक है हमारी। मैं माला खुद कभी नहीं पहनता। तो अपनी अपनी सोच है, विचार है, राजनीति में सम्मान देने का एक अपना तरीका है। नीतीश कुमार जी ने आज बिहार के तमाम मुस्लिम वर्ग को एक चीज सम्मान दिया है। एक चीज मैं इसमें कहना चाहता हूं कि जैसे टोपी वो गई, टोपी कोई है तो एक बार वो उसको सम्मान दे देते, पहन लेते, जैसे सत्यप्रकाश जी ने दिया। हाँ, तो पहन लेते, और उसके बाद वो इसको इतना छीछा लेदर मत नहीं, मैं छीछा लेदर नहीं कर रहा हूं, मैं छीछा लेदर नहीं कर रहा हूं। नीतीश कुमार ने जो लेदर सम्मान दिया, बिहार उसके की बाद राजनीति में चल रहा है, छीछा लेदर बिहार की राजनीति में चल रहा है, उसको कैसे आप बचाएंगे? मुमताज जी, आप चूंकि एक इस्लामिक विद्वान हैं, तो कम से कम आपको इस बात की ताकीद और रखनी चाहिए कि देखिए नीतीश कुमार जी एक ऐसे महापुरुष हैं बिहार की राजनीति में, जिन्होंने सभी वर्ग का हमेशा सम्मान किया। देखिए सिख अभिकथन वोट के बारे में अरविंद मोहन जी बैठे, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। क्या नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो 350 एक लाइन है प्लीज, बहुत बड़ी लाइन है कि बिहार में प्रकाश पर्व मनाया गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर। अरविंद मोहन जी, क्या बिहार में सिख का वोट लेने के लिए नीतीश जी ने यह काम किया था? कितने सिख है बिहार में? नीतीश जी हर धर्म का आदर करते हैं, तभी वो एक महापुरुष नेता है। आपने कहा वोट लेने के लिए मोदी जी नहीं करते? नहीं, मोदी जी नहीं करते। नहीं, मोदी जी नहीं करते। क्या कर रहे हैं? नहीं करते। बिल्कुल नहीं, सभी धर्मों का मोदी जी करते हैं कि नहीं? सभी धर्मों का सम्मान यहाँ के सभी नेतागण करते हैं। तो फिर आप उसको अलग अलग ढंग से इंटरप्रेट कर लेते हैं कि वो हमारे खिलाफ है। नहीं, वो टोपी नहीं पहने थे तो आप लोग भी जब आप लोग आरजेडी के साथ थे तब बोलते थे, नहीं बोलता, तब आप नाराजगी जाहिर करते थे। नाराजगी नहीं है। और नीतीश कुमार कहते थे सवाल है कि मर जाऊंगा लेकिन मोदी जी के साथ नहीं जाऊंगा। क्यों कहते थे? मैंने उसके लिए माफी भी मांग लिया। अभी जो वर्तमान परिस्थिति की राजनीति है, हम उस पर बात करते हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार सभी धर्मों के प्रति हमेशा सम्मान और आदर का भाव रखते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, प्रोफेसर संगीत रागी जी से पूछा, बहुत वरिष्ठ हैं, प्रोफेसर संगीत रागी, मैं उनसे सीखता हूं बहुत चीज। उन्होंने कहा वोट के लिए, नीतीश कुमार जी ने प्रकाश पर्व वोट के लिए नहीं मनाया था, ये उनका सम्मान था गुरु गोविंद सिंह। अब प्रोफेसर संगीत रागी, धरती पर गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ, हम नतमस्तक हैं। ठीक है। जी न्यूज़।